नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सिस्टम की एक्यूरेसी कितनी है? तो मैं पहले एक्यूरेसी को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप मुझे खुद बताना कि हमारे सिस्टम की एक्यूरेसी कितनी है। आप चार्ट पर खुद इसको चेक करना। देखिए, एक्यूरेसी तब आती है जब आप क्या करते हैं, आपने क्या करना है, एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करना है। सबसे पहला जो रूल है एक्यूरेसी का, आपने एक ही स्ट्रैटेजी पे आपने काम करना है। सेकंड, एक ही टाइम फ्रेम पर आपको काम करना है। और थर्ड पॉइंट आता है, एक ही स्क्रिप्ट पे आपको काम करना है। जैसे आप किसी भी स्टॉक में काम कर रहे हैं, तो आप उसी स्टॉक में काम करेंगे, उसी स्टॉक में आप ट्रेड लेंगे, उसी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लेंगे और उस एक स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करेंगे। ये तीनों रूल आपको अप्लाई करने हैं, तब जाके एक्यूरेसी आती है। अब करते क्या हैं लोग कि वो अलग-अलग स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे, अलग-अलग स्क्रिप्ट में काम करेंगे, अलग-अलग टाइम फ्रेम में काम करेंगे। इससे हम एक्यूरेसी नहीं कहते हैं। एक्यूरेसी का मतलब होता है जब आप एक ही स्क्रिप्ट में काम करते हो, एक ही टाइम फ्रेम में आप काम करते हो और एक ही स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हो, तब एक्यूरेसी आती है। तो आप खुद हमारे सिस्टम को चेक कर सकते हो कि कितनी एक्यूरेसी है और जो लोग काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने अ, जैसे कि आपको पता है कि जो लेवल लाइन्स के इतने सारे स्ट्रैटेजी मैंने बनाई हैं। तो आपने किसी एक स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना है, एक टाइम फ्रेम पे फ़ॉलो करना है और एक स्क्रिप्ट पे फ़ॉलो करना है, तब एक्यूरेसी बहुत हाई आती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपको जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बुल बेयर की स्ट्रैटेजी है, बुल बेयर कैंडल की, आप इसमें से किसी भी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर सकते हैं, तब जाके एक्यूरेसी आती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बुल बेयर कैंडल की एक स्ट्रैटेजी है कि जब कोई कैंडल, देखिए, जब कोई कैंडल लोअर बैंड को क्रॉस करते हुए बनती है ब्लू कलर की कैंडल, तब आपने बाई करना है। तो आप इसको एक ही टाइम फ्रेम में अप्लाई करेंगे, एक ही स्टॉक में अप्लाई करेंगे और यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे। तो आप देखना एक्यूरेसी कितनी आती है। अगर इसमें 50% की भी एक्यूरेसी आ रही है और सेल के लिए इसका रिवर्सल है, जब अपर बैंड को क्रॉस करेगा तो आपने सेल करना है। तो जब आप इसके साथ काम करेंगे तो एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। अभी मैं सिर्फ़ आपको मैं बाई का दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे ऑन किया है, बॉलिंजर बैंड भी यहाँ पर लगा दिया क्योंकि मार्केट अप ट्रेड में है, तो हमें बाई वाले स्टॉक पे ही काम करना चाहिए, बाई की स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी है। अभी देखो यहाँ पर ये बना, इसने लोअर बैंड को क्रॉस क्रॉस किया ब्लू कैंडल ने, जो हमारी बुल कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल पे आपको बाई करना है और इसका लगाना है आपने स्टॉप लॉस। अब देखो इसमें कितना बड़ा आपको प्रॉफिट मिला इंट्राडे में। तो अगर इसमें 50-60% भी एक्यूरेसी आएगी तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। हालाँकि इसकी एक्यूरेसी 70-80% से ज़्यादा है। लेकिन अगर इसकी एक्यूरेसी 50-60% भी आती है तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो टारगेट बड़ा है और स्टॉप लॉस छोटा है। तो ऐसे स्टॉक बनते रहते हैं। एक स्ट्रैटेजी मैं आपको और दिखाता हूँ। जैसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपने देखा ये बालकृष्ण इंडस्ट्री देखा, इसमें आज ये बना था। एक बना था ये पाई इंडस्ट्री, आप देख सकते हैं, आज ही बना था। आप देखो यहाँ पर ये जो कैंडल है, इसने लोअर बैंड को क्रॉस करते हुए बनाया, इसका आपको लगाना है स्टॉप लॉस और ये टारगेट आपका आया। ये आज ही बने थे। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे बंधन बैंक, ये आज बना। बंधन बैंक में आप देखो ये बनी जो कैंडल है, इसने लोअर बैंड को क्रॉस किया, बुलिश कैंडल है, बुल कैंडल है और यहाँ पर प्लस में ही क्लोज हुआ है, मतलब लॉस में नहीं है आप। आपको दिखाता हूँ एक और, जैसे ये एमसीएक्स स्टॉक है, ये बना यहाँ पर, आप देख सकते हैं इस कैंडल पे, ये देखिए यहाँ पर, और ये ऊपर गया। ये आपका लगाना है, ऐसे लगाना है। और एक और दिखाता हूँ आपको, डीवीएस लैब, ये देखिए डीवीएस लैब में ये बना, ये बुल कैंडल है जिसने लोअर बैंड को क्रॉस करते हुए बनी है। कितना बड़ा टारगेट आया, स्टॉप लॉस आपको लो का लगाना है। तो आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और बार बार इस पे काम करना। जैसे यहाँ पर भी बना, देखो यहाँ पर ही बना था, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस पार्ट है। लेकिन सेकंड ट्रेड आप देखो इसको भी कवर कर दिया और आपको इतना बड़ा प्रॉफिट दे दिया। इस कैंडल का जो लॉस था वो भी कवर कर दिया और आपको ट्रिपल टाइम का यहाँ पर प्रॉफिट दे दिया। तो इससे हम कहते हैं जब आप एक ही स्ट्रेटजी को एक ही स्क्रिप्ट पे और एक ही टाइम फ्रेम पर आप फॉलो करते हैं,
तब जाके एक्यूरेसी आती है। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ एक एक स्ट्रैटेजी और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी है, जब देखो ये वाली स्ट्रैटेजी आप देख सकते हैं कि जब कोई बुल कैंडल आप देख सकते हैं, जब कोई बुल कैंडल बुलिश लेवल लाइन को भी क्रॉस करे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि बुल कैंडल ने बुलिश लेवल लाइन को क्रॉस किया है। तो आपने इस पे भी आप काम कर सकते हैं, यानी इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे जब भी किसी एक स्क्रिप्ट में आप इसको फॉलो करेंगे, एक टाइम फ्रेम में फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये ऊपर गया क्योंकि अभी मार्केट बुल रन में है, तो मैं आपको बाई के दिखा रहा हूँ। जब डाउन में होगी तो जब आप देखो बियर कैंडल जब बेरिश लाइन को क्रॉस करेगी, तब आपने ये अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करें। देखो यहाँ पर आप देखो, जब ये सेल के लिए बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेरिश कैंडल ने बेरिश लाइन को क्रॉस करते हुए बना, ये नीचे आया। इस तरह से मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल। तो आपने करना क्या है, आप सिलेक्ट कर लो किसी भी एक स्क्रिप्ट में काम करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक ग्रैन्युअल्स एक स्टॉक है और मैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड को यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, आप देखना जरूर। ये देखिए यहाँ पर आज आप देखेंगे तो जो बुलिश कैंडल है, जो बुल कैंडल है, आप देख सकते हैं उसने बुलिश लेवल के ऊपर क्लोज किया है, तो ये ऊपर गया। आपको इसका लगाना है स्टॉप लॉस। तो ये स्ट्रेटजी भी बहुत पावरफुल है। आप इसे ऑप्शन के चार्ट पर भी डायरेक्ट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इसने जो बुल कैंडल थी उसने बुलिश लेवल को क्रॉस करते हुए बनाया है, तो ये देखो इसके बाद ऊपर गया। तो कहने का मतलब अगर आप इसको ही अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला। उसके बाद आप देखेंगे ऊपर भी, वैसे आपका यहाँ ट्रेड एसएल है तो आप चाहें तो बड़ा भी चला सकते हैं, या फिर इंट्राडे में इसको स्क्वायर ऑफ करके भी आप जा सकते हैं। तो जब भी ऐसा ट्रेड बनेगा आपने करना है, मिस नहीं करना। अभी देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बना, आपने ट्रेड लिया, यहाँ का एसएल लगाना है। 1:1 से ज्यादा का प्रॉफिट दिया, मान लो आप बड़े के लिए जा रहे हैं, स्टॉप लॉस हो गया कोई बात नहीं, दोबारा बनेगा, फिर आपने करना है दोबारा। आप देखेंगे तो दोबारा यहाँ पर आपका ये ट्रेड बन गया, दोबारा फिर दोबारा बन गया। तो आपने इस तरह से एक्यूरेसी मेजर करते हैं। तो आप इसको डेली टाइम फ्रेम में भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं अगर इसको डेली टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, आप देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में लगाया। आप देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो बुल कैंडल ने बुलिश लेवल के ऊपर क्रॉस करके बंद किया, नेक्स्ट कैंडल पे आपको बाई करना है। आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं, कॉल आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। अभी देखो इसकी मैं कॉल दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट कैंडल पे आप बाई करेंगे तो यहाँ पर है 528, तो 550 की कॉल ले लो, और ये 24 को डेली टाइम फ्रेम में लगाया है। तो 24 को अगर आप बाई करते हो तो मैं इसकी में ग्रैनुअल्स की 550 की कॉल लगाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ग्रैनुअल्स की मैंने 550 की कॉल लगाई है, क्योंकि कॉल अगर आप बाई करेंगे तो आपका रिस्क लिमिटेड रहता है। मान लो कल को मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो टेंशन की बात नहीं, इतना लॉस नहीं होता। अभी देखो 24 को अगर आप बाई करते हैं तो यहाँ पे 24 तो आपकी बाइंग थी 14.75 पे, या आप मान सकते हैं राउंड ऑफ कर लो 15 रुपए पे आपकी बाइंग थी। आप देखो यहाँ पर अभी इसने आज 84 का इसने हाई लगाया। अगर परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो इसमें 450% का प्रॉफिट अभी तक मिल चुका है, और अभी ये अगस्त की एक्सपायरी पता नहीं कितना ऊपर जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ इतना छोटा सा आपका स्टॉप लॉस था, और प्रॉफिट देखिए कितना बड़ा आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला। तो ये स्ट्रेटजी भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपको एक टाइम फ्रेम में, अगर आप बड़े ट्रेड के लिए जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में कहीं पर भी आपको मिलता है तो आप काम कर सकते हैं। अभी देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आज इंट्राडे में इसमें सेल में भी बना था। तो आप किसी भी स्टॉक में आप वॉच करेंगे और लगा के रखेंगे तो कहीं ना कहीं बनते रहते हैं, और इसके अलर्ट्स भी हैं इसके अंदर सारे, क्योंकि मैंने सबके अलर्ट्स लगा रखे हैं। तो देखो सेल में आज यहाँ पर बना, आप देखेंगे यहाँ पर बना, लास्ट टाइम बना और उसके बाद भी ऊपर गया। इससे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बना था, ऊपर गया था। और मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी आपका पसंद का स्टॉक है आप उसमें लगा लो। आप देखो यहाँ पर कहीं पर, देखिए यहाँ पर बना, सॉरी यहाँ पर नहीं है बुल कैंडल, देखो यहाँ पर बना था, इस जगह बना, उसके बाद आप देखो प्राइस कितना ऊपर गया। तो कहने का मतलब है एक्यूरेसी तभी आती है जब आप 3 रूल फॉलो करते हैं, सेम एक ही स्ट्रेटजी रखेंगे, एक टाइम फ्रेम रखेंगे और एक ही स्क्रिप्ट में काम करते हैं, तो आप
को अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन के चार्ट पर भी लगा सकते हैं। जैसे आप इसे इन द मनी में करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे अभी निफ्टी का जो प्राइस है वो है 24,951 का प्राइस है। तो क्योंकि अभी निफ्टी अप ट्रेड में है, मार्केट अप ट्रेड में है, तो आपने क्या करना है, जब मार्केट अप ट्रेड में होगी तो आपने कॉल को तो बाई करना है और आपको पुट को सेल करना है, अगर आप सेल करना चाहते हैं, अगर आपके पास फंड है। तो इन द मनी की करेंगे तो मान लेते हैं इन द मनी 24,700 ये इन द मनी है, और इसके ऊपर अगर पुट की बात करूं तो 25,000 ये हमारी पुट जो है, ये पुट हो गई और ये कॉल हो गई। तो ये इन द मनी कॉल है और ये इन द मनी पुट है। तो आपको 24,700 की कॉल बाई करेंगे और 25,000 की आप पुट को सेल करेंगे, क्योंकि जब मार्केट ऊपर होती है तो कॉल के प्राइस बढ़ते हैं और पुट के प्राइस नीचे आते हैं, कॉल के प्राइस ऊपर जाते हैं। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन के चार्ट पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले मैं आपको कॉल का चार्ट दिखाता हूँ। निफ्टी 24,700 की कॉल, एक सेकेंड, निफ्टी 24,000, एक सेकेंड, निफ्टी 24,700 कॉल, देखिए इसमें आप डायरेक्ट यहाँ पर इसको, अभी देखो यहाँ पर जो ट्रेड आपने यहाँ पर कॉल बाई करनी है, तो जब भी बुलिश लेवल लाइन को क्रॉस करेगी बुल कैंडल, तब आप बाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको ट्रेड मिला इस जगह, ये देखो यहाँ पर किया था, और उसके बाद आप देखिए कितना प्राइस ऊपर गया, और आपकी जो बाइंग थी यहाँ पर थी 71 पर, आपकी बाइंग थी 71 पर, आपने कॉल बाई की और यहाँ पर आप निकल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सिग्नल मिल गया कि यहाँ पर जो येलो कैंडल ने बेयरिश लाइन के नीचे क्लोज किया, तो आप यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 71 पे जो आपने बाई की थी, यहाँ पर हाई लगाया, 360 का हाई लगाया। आपने 71 पे बाई की और 360 का हाई लगाया। तो जब मार्केट ऊपर होगी तो कॉल बाई करेंगे और पुट आपने सेल करनी। मैं पुट का ग्राफ भी दिखाता हूँ। जैसे निफ्टी 25,000 की आप पुट सेल करेंगे इन द मनी, तो पुट का ग्राफ देखिए, जब सेल बनेगा तो आपने सेल करना है। देखिए यहाँ पर पुट का, देखो आपने यहाँ पर पुट बाई नहीं करनी है, यहाँ पर आपने पुट सेल करनी है। तो आपको यहाँ पर बाई का बना था, यहाँ पर देखो बाई का बना, लेकिन ये चला भी नहीं क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो जब भी सेल का बनेगा तब आपने करना है। तो आप देखो कहाँ पर सेल का बना, वैसे यहाँ पर बाई का बना था, तो आपने ये भी नहीं करना। हाँ, रिस्क लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर इधर बना था परफेक्टेड, या आप देखो यहाँ पर इस जगह बना था परफेक्टेड, क्योंकि इसने येलो लाइन ने, यानी कि जो हमारी बियरिश कैंडल है, उसने बियरिश लाइन के नीचे क्लोज किया था। नेक्स्ट कैंडल पे आप सेल करते, तो हमारी जो सेलिंग आई थी 536 पे, 536 पे आप सेल करते। और देखिए अभी यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 103, और चाहे तो आप, क्योंकि यहाँ पर एक बार बाई दिखा दिया इसने, तो आप यहाँ पर एग्जिट कर लेते। तो आपकी एग्जिट थी 150 पे, यानी आपने 536 पे सेल किया और बाई करते आपको 150 पे, अराउंड आप देखेंगे तो 400 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से ये स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी मैंने लेवल लाइंस की बताई हैं आपको, या बुल बेयर कैंडल की बताई हैं, तो आप किसी भी स्ट्रेटजी को, सारी पावरफुल स्ट्रेटजी हैं, सबकी वीडियो के लिंक यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। अभी बुल बेयर कैंडल की वीडियो नहीं बनाई है, इसकी भी वीडियो बना दूंगा। वैसे यहाँ पर सारे ग्राफ कैसे आपको यूज करना है यहाँ पर मेंशन है। अब दिक्कत आती है कि हम ये ढूंढे कैसे। देखिए मेरी बात थोड़ी सी बुरी लग सकती है, कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन कड़वी बात सच्चाई होती है। देखिए हम जो ट्रेडर होता है इसमें, जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर जो 90% ट्रेडर इस मार्केट में लॉस करते हैं, सिर्फ 10% लोग यहाँ पर प्रॉफिट करते हैं। तो मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है। देखिए 90% लोगों का जो लॉस करने का जो रीजन है, वो लाखों रुपए का प्रॉफिट तो करना चाहते हैं इस मार्केट से, लेकिन कुछ खर्च नहीं करना चाहते हैं। देखिए अगर आप इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कुछ एक्सपेंस भी होते हैं। आप कहीं पे ऑफिस रेंट लेंगे,
रेंट पर लेंगे, कोई एम्प्लॉय भी रखेंगे। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको थोड़ा एक्सपेंस करना पड़ेगा। अगर आपको अलर्ट लगाने हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन लेना पड़ेगा। ठीक है, आप बेसिक वर्जन ले लें और 2-3 चार्ट में आप लगा लें। अलर्ट सारे इसके अंदर हैं। दूसरा, आपको टूल भी बाय करने पड़ेगा, अच्छा टूल भी आपके पास होना चाहिए। तो ये 2 आपके एक्सपेंस हैं। अगर आप ये एक्सपेंस करते हैं और एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर आपको लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप डिसिप्लिन के साथ करेंगे, स्ट्रेटजी के साथ करेंगे और सिस्टमैटिक वर्क करेंगे, तो आपको डेफ़िनेटली प्रॉफ़िट होगा। वैसे मैं पूरी-पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी दोबारा से और कोडिंग करने में टाइम लगता है। तो मैं ये जो मैंने 2 स्ट्रेटजी बताई हैं, तो कुछ स्टॉक पे, कुछ 10-12 स्टॉक पर मैं अलर्ट लगा दूँगा और ये आपको अलर्ट्स जो हैं टेलीग्राम पर आपको मिल जाएँगे। इतनी मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन ये मंडे से स्टार्ट होगा क्योंकि मुझे सारा एक बार दोबारा से स्ट्रैटेजी को कोड करना पड़ेगा अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आपको बॉलिंजर बैंड के साथ कॉम्बिनेशन चाहिए, जहाँ पर बुल कैंडल बने या बेरिश कैंडल बने, और बुल कैंडल के साथ हमें बुलिश लेवल लाइन भी चाहिए। तो इनका कॉम्बिनेशन का मुझे कोडिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। तो इनके 10-12 स्क्रिप्ट्स के मैं अलर्ट्स लगा दूँगा जो आपको टेलीग्राम पर मिल सकते हैं। तो तब तक आप इस पर काम करें। हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो ट्रेडिंग का पेड वर्ज़न लें ताकि आप अपने हिसाब से अलर्ट लगा सकते हैं लेवल लाइन्स के और बुलिश बेस कैंडल के। तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अपने हिसाब से आप अपनी पसंद के स्टॉक में काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।